विज्ञान चाहे जितना क्यों ना आविष्कार कर ले और बड़ा हो जाए, लेकिन कुदरत के आगे काफ़ी बौना साबित हो रहा है। हम बात करते हैं तुर्की की। जो तुर्की एक देश है, मुल्क है, वहाँ पे इस वक्त कुदरत की मार पड़ी हुई है और कुदरत की मार से 4000 लोग मारे गए हैं। जी हाँ, बात करते हैं भूकंप की। तो जलजला और भूकंप तुर्की में बहुत तेजी के साथ 3 किस्तों में आया, 3 बार में आया और हजारों की जिंदगी नष्टो नाबूद करके और मिट्टी में मिला के चला गया। आज बात करेंगे कि ये भूकंप क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, कहाँ आता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि सन 1999 में एक भूकंप आया था तुर्की में, जिसमें 18,000 लोग हलाक हुए थे, मारे गए थे। और ये भूकंप दूसरा सन 2023 में फरवरी में आया है, यानी सोमवार के दिन, जो सोमवार बीत गया है। तो वहाँ पे मरने वालों की जो संख्या है बताई जा रही है वो 4000 बताई जा रही है, लेकिन अभी भी मलबों के नीचे और बिल्डिंग के नीचे, कंक्रीट के नीचे अभी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। जो बचाव कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से अपनी टीमें रवाना की है बचाव के लिए। मेडिकल कमेटी गई है यहाँ से बचाव कार्य के लिए और स्क्वाड वगैरह गए हैं। बहुत सी सुविधाएं यहाँ से भेजी जा रही हैं। लगभग हर मुल्क कोई ना कोई मदद करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ तुर्की और सीरिया में क्यों दैवीय आपदा आई। उसके पीछे लॉजिक है, जहाँ पे ज़्यादा पाप होने लगते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पाप होने लगते हैं, ऊपर वाले ने थोड़ी सी चाबी जो घुमा दी तो सारा काम तमाम हो जाता है। तो हमारा विज्ञान, हमारा साइंस यहाँ तक पहुँच गया है, चांद के ऊपर पहुँच गया है। कई अन्य दुनियाओं के पृथ्वी की तरह खोज की है, बहुत आविष्कार भी किए हैं, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इस दुनिया में। लेकिन क्या कोई वैज्ञान बारिश बताने के बाद ये बता सकता है कि आपकी मौत कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है? क्या साइंस के पास है जवाब? मैं जहाँ तक जानता हूँ कि साइंस भी इसका शिकार हुआ होगा। साइंस को भी, जो वैज्ञानिक हैं, उनको भी पता नहीं चल रहा होगा कि उनकी मौत कब आएगी, कैसे आएगी, उनको मरना है या जीना है, कितने दिन जीना है, वगैरह वगैरह। तो हमें कहीं ना कहीं ये मजबूर होकर विश्वास और बिलीव करना पड़ता है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है समय के साथ साथ, वो यूं ही अपने आप नहीं चल रहा है। इसको चलाने वाला है, इसको गाइड करने वाला कोई तो है जो इसको चला रहा है। सब कुछ अपने आप नहीं चलता है, सब कुछ अपने आप इत्तेफाक से नहीं होता, सब कुछ अपने आप विज्ञान की कही हुई बातों, विज्ञान की टेक्निक से नहीं होता। हमको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने सन 1999 में 18,000 लोगों की जान गई थी तुर्की में, क्योंकि वो ऐसा भयानक भूकंप था जो कि सीधे 18 या 20,000 लोगों को मारने जाने की आशंका थी। वैसा ही कुछ अभी आज सोमवार को भी आया हुआ है भूकंप। इसमें भी 4000 लोगों की भी
गिनती हो सकी है कि 4000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा और भी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। लोग मलबे के नीचे मिल रहे हैं, लोगों की लाशें मिल रही हैं, लोगों की चीख पुकार निकल रही है, अपनी बिल्डिंग के नीचे, छत के नीचे, मलबे के नीचे दबे पड़े हुए हैं। बचाव कार्य बहुत तेज़ी के साथ जारी है। अब देखना ये होगा कि कितनी संख्या और कितने आंकड़े पार होते हैं मरने वालों की। तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा ही कि इस दुनिया को कोई तो है चलाने वाला, कोई अल्लाह तो है, कोई खुदा तो है, कोई भगवान तो है, कोई ईश्वर तो है। तो मैं तो बस आप लोगों को यकीदा और आप लोगों को नास्तिक से आस्तिक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि समझ जाइए, समझ जाइए। जो हम हर बात में विज्ञान को लाके खड़ा करते हैं और हम गैब की शक्ति को इनकार करते हैं, नकारते हैं, ये बहुत ही हद तक गलत बात है। क्योंकि मैं बता दूं, ईश्वर अगर ना होता, खुदा जो ना होता, तो ये धरती अपने आप नहीं चलती। इतनी बड़ी धरती, इतनी बड़े संख्या में पॉपुलेशन क्या अपने आप चल सकती थी? संभव थी? नहीं थी। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हम समझ के, जिनको हम जान के, और हमारी आंखों के सामने एग्जाम्पल, उदाहरण देता है कुदरत। अगर इन चीज़ों को भी देख के हम ना समझें तो फिर हमसे बड़ा नादान कोई और इस दुनिया पे नहीं हो सकता। कुदरत ने चाहा तो 4000 लोग एक साथ मारे गए, 1 घंटे के अंदर अंदर मारे गए, एक देश के मारे गए, एक शहर के मारे गए। तो हमें कहीं ना कहीं बिलीव करना ही पड़ेगा, हमें सोचना ही पड़ेगा कि एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, ये बड़ी दुखद घटना है कि सीरिया और तुर्की में दैवीय आपदा आई है। वहाँ पे 4000 लोगों ज़्यादा मारे गए हैं और गिनती बढ़ती जा रही है। बचाव कार्य जारी है। भारत से भी भेजा गया है बचाव राहत कार्य के लिए। अन्य देशों से भी बचाव कार्य राहत के लिए कुछ मदद की जा रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक देश पे मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमारे आस पड़ोस के देश उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं। ये एक मानवता का संदेश है और ऐसा होना चाहिए, ऐसी छवि बनानी चाहिए, ऐसे विचार रखने चाहिए, क्योंकि इंसान के काम आता है। और चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।